इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आप सबका यहाँ पर बहुत स्वागत है। हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और आइए, इससे पहले कि वचन शुरू हो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। लेकिन मेरे को लगता है इससे पहले कि अपनी आंखों को बंद करें, मैं वचन ही पढ़ना चाहूंगी। तो मैं बाइबल से आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगी। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 15 आयत, और वहां लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और इंग्लिश to it that no one fails to obtain the grace of God, then no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. आज का वर्ड जब मैं 2-3 दिन पहले कुछ खास पढ़ रही थी, एंड द होली स्पिरिट जस्ट plunged me into this message, and 2-3 दिन से ये मैसेज मेरे दिमाग में चल रहा था, this whole picture of what the Lord had for me and for all of us. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं। हम दुनिया जिंदा रहती है रोटी से, अच्छे अच्छे खाने से, और हम भी खाते हैं, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी संतान हैं, आत्मा में हमें आपकी रोटी चाहिए है। परमेश्वर, सिर्फ कलाम का दूध नहीं, लेकिन हमें भोजन चाहिए है, ताकि हम एडल्ट्स, जो बिलीवर एडल्ट्स हैं, हम आपका वचन सुने, अपनी लाइफ से उससे टेस्ट करें, उससे मेजर करें और अपने आप को बदलते चले जाएं, क्योंकि हमें तो आपको पकड़ लेना है और आपके बेटे जैसा बन जाना है। परमेश्वर, हमारे कानों को खोलिए, हमारी आंखों को खोलिए, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, और परमेश्वर, जो भी हमारे पर पर्दा पड़ा है उसको हटा दीजिए। हम आपका वचन सुनने पाए और उस पे खड़े होने पाए और प्रेसिन करते जाएं, यीशु मसीह जैसे बनने में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा गोल है यीशु मसीह जैसे बनना, और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीज लाइफ में आती रहती है जो हमें लिमिट करती है, और हम उस लिमिटेशन को हटाने में कारगर हैं। What was really coming to my heart was, कई दफा हम लोग कड़वा फील करते हैं, एंड जब हमें कड़वा महसूस होता है दिल में, आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर अ लेडी कमिंग टू मी, पास्टर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटे बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टूटा हुआ है। ओके, दिल टूटा हुआ है, व्हाट डू यू मीन? नहीं, दिल में ना ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा है, एंड आई न्यू इट, आई कुड सी इट। उसकी शक्ल देख के मैं बता सकती थी कि उसके दिल में ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दिल को प्रिक कर रहा है। सो आई सेड, क्या ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है? उसने कहा हाँ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, दिल कर रहा है कि मैं कुछ एक्शन लूं। सो देन आई सेड, क्या हुआ पीछे? तब उसने मुझे इंसिडेंट बताया, और परमेश्वर ने मुझे उससे कुछ ही दिन पहले सिखाई थी कुछ बातें इस बारे में, जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। हम सबको याद है रूथ के बारे में, उस बुक के बारे में, और हम उसके बारे में अक्सर चर्चा करते हैं। रूथ की बुक में एक लेडी है जिसका नाम है नाओमी, लेकिन वो नाओमी अपने लोगों को कुछ कह रही है, और कह रही है, पहला अध्याय और 20 आयत में, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। आपको याद है, मारा एक पानी था जिसमें कि इजरायली लोगों ने पिया था, और उन्होंने कहा था कड़वा पानी है। तो उसने कहा, मैं कड़वाहट से भरी हूं, मैं बिटर हूं, मैं कड़वाहट में हूं, और उसने अपना नाम बदलना चाहा। अब सोचने की बात है, कड़वाहट में क्यों हो भाई? तुम तो वापस जा रहे हो खुदा के घर। सो उस कड़वाहट के लिए क्या हुआ था, वो अपना घर छोड़ करके, जो कि बेतलहम में था, बेतलहम का मतलब है परमेश्वर का घर, रोटी का घर, उसको छोड़ करके दुश्मन के देश में चली गई अपने पति के साथ। ऑफ कोर्स शी वुडंट हैव कॉल्ड द शॉट्स, उसको जाना पड़ा। वहां पर उसका हस्बैंड और 2 बेटे उस देश में गए, और वहां पर पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई। कितना दुख हुआ होगा। आज भी कितना मुश्किल होता है जब एक पार्टनर चला जाता है, पीपल आर सो इनकैपेसिटेटेड।
उसके बाद उसके एक बेटे की डेथ हुई और फिर दूसरे की, एंड शी वाज सो सैड, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी नहीं सोचा था जब हम बेथलेहम छोड़ के जा रहे हैं, वहां पर रोटी नहीं है, कहीं और रोटी मिलेगी, और वहां पर उसने अपने तीनों मेन को, अपने परिवार को खो दिया। अब उसकी दो बहुएं थी और बस उसमें से एक बहू रह गई जो उसके साथ आई। यहाँ पर जो नओमी का एटीट्यूड है, कड़वाहट से भरा है, और गुस्सा किस पे? खुदा पे। खुदा को छोड़ के गए और खुदा पे गुस्सा। लेकिन रूथ को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसने भी हस्बैंड खोया है, बट उसने पकड़ लिया, उसने गॉड को तो नहीं देखा था, लेकिन उसने नओमी को देखा था, और कुछ बातें नओमी ने जरूर चर्चा की होंगी खुदा के बारे में, जिसको उसने पकड़ लिया। क्योंकि जूस के कल्चर में बचपन में जब बच्चा छोटा होता है उसको तोरा सिखाया जाता है, नॉट लेटर बट मच यंगर। जब मैं जेरूसलम में थी, मैंने देखा 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे आ करके लगातार परमेश्वर के भवन में तोरा को पढ़ रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, और जो भी उनको प्रार्थनाएं करनी है, जो उसका तरीका है, उसको कर रहे हैं। क्योंकि मैं वुमेन सेक्शन में होती थी तो ज्यादातर लड़कियां दिखती थी, बट चाहे वो छोटी लड़की है चाहे बड़ी लड़की है, वो आती थी। और यहाँ तक कि मिलिट्री जो इजराइल की, सब तरह की लेडीज आती थी, एंड दे वुड वर्शिप गॉड। सो इट इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो आई believe, because Jews talk about their faith, everything is about their faith। खाना खाते तो उसकी एक तरह की प्रेयर है और अलग अलग चीजें, एंड आई बिलीव नओमी के परिवार ने वो सब फॉलो किया होगा, which was a light to Ruth। उसके लिए यह होगा, what, ये कौन सा तरीका है, I want to know this way, and she pursued God and she wanted God। वो बिटर नहीं थी जबकि उसने अपने हस्बैंड को खोया था। हम आगे देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिटरनेस, कभी कभी कुछ लोग हमें जानबूझ के तंग करते हैं, वो हमें जानबूझ के परेशान करते हैं। कुछ लोग अनजाने में हमसे कुछ बातें कह देते हैं। कुछ लोगों के बच्चों के साथ उनके स्कूल में अन्याय होता है, किसी और ने अन्याय किया होता है, तो वो उनकी मदर्स बहुत सालों तक गुस्सा रहती हैं। और कुछ केसेस में हम लोग रिवेंज लेना चाहते हैं, यू नो हाउ इट इज, जब हमारे साथ कोई बुरी बात बोलता है, दिल कड़वा हो जाता है और हमारा मन करता है कि हम एक्शन लें। सो हम लोग बाइबल में एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं ऑफ बिटरनेस। So I'll not ask you to open the scriptures, but I will read it out to you। दूसरा सैमुएल उसका दूसरा अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है कि जब डेविड ऑलरेडी हेब्रोन में राजा बन गया था, he was not still a full king। डेविड के रिश्तेदार जो उसके कमांडर इन चीफ्स थे, जो दैट वाज जोआब, असाहेल एंड अबीशाई, ये तीनों उसके कमांडर्स थे। जोआब उसकी आर्मी को लीड करता था, एंड he happened to be his David's sister son। ये तीनों लड़के डेविड की बहन जरूबाय के बेटे थे, और ये लोग लेते थे, they would lead the army। अब जो सॉल के ताऊजी का बेटा था, उसका नाम था एबनर। एबनर सॉल की आर्मी का कमांडर था, बट सॉल की डेथ हो चुकी थी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये लोग, there was a lot of tension between Abner and Joab, David's team and Saul's team। Abner ने एक लड़के को किंग बना दिया था, एंड वो एक प्रॉब्लम थी बिकॉज डेविड वाज वेटिंग फॉर द टाइम टू कम कि जब वो राजा बनेगा, और उसको रुकना पड़ा। नाउ व्हाट हैपेंड, एबनर ने और जोआब ने कहा आओ लड़ाई करते हैं। तो उन्होंने अपने 12 आदमी इधर से आए, 12 इधर से आए, और दोनों के बीच में कॉम्बैट हुआ। दोनों टीम्स मर गई, 24 लोग मर गए। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। अब जोआब का जो एक भाई था जो कि डेविड की टीम का था, जिसका नाम था असाहेल, वो भागने में बहुत एक्सपर्ट था। तो जब एबनर भाग के जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे भागा, और क्योंकि वो एक्सपर्ट था, उसका एक लक्ष्य था, मुझे एबनर को मारना है और इसका जो भी सामान है लेकर के डेविड के पास जाना है और उसकी वाहवा लेनी है। एबनर ने उसे रोका, मत मेरे पीछे भाग, नहीं माना। फिर उसके बाद फिर वो उसने बोला, एबनर ने, मुझे मत, मेरे पीछे मत आ, मैं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी एक्शन हो। लेकिन वो नहीं माना, और तब एबनर जो कि सॉल की टीम का है, उसने असाहेल को मार डाला।
अब लड़ाई जबरदस्त तेज हो गई, क्योंकि जोआब ने कहा जिसने मेरे भाई को मारा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हाउ डेयर ही किल माय ब्रदर, और घमासान युद्ध हो गया। लेकिन फिर एबनर ने जोर से चिल्लाया, क्या हमें इस कड़वाहट में रहना चाहिए? क्या हमें लड़ाई करते रहना चाहिए? क्या इजराइल के लोग और डेविड के लोग मरते रहें? आओ हम इस युद्ध को बंद करें। तब उधर से आवाज आई, जोआब ने कहा मैं तो कल ही सुबह जा रहा था, मैं इस युद्ध को बंद कर रहा हूं। तो मुझे लगा शायद ये युद्ध बंद हो जाएगा, इट विल गेट ओवर, बट बीच में कुछ और हुआ which was part of the history। एबनर वापस गया and then he recognized, जब मैंने सॉल का अपॉइंटी रखा, he's not good, and he went and spoke to the different groups of people and he said डेविड ही अभिषेकित है, उसे राजा बनना चाहिए। और वो डेविड के पास एक ट्रीटी लेकर के आया, एक अलायंस लेकर के आया, और डेविड ने उससे बात करी और उसको भेज दिया। अब जोआब को पता चला कि डेविड ने मेरे भाई के हत्यारे को भेज दिया। उसने चालाकी से अब्नर के पास संदेश भेजा कि तुम हेब्रोन जल्दी आओ। एबनर ने सोचा डेविड बुला रहा है, लेकिन बाहर उसको जोआब मिला और जोआब ने उसकी हत्या कर दी। ओके, दिस इज टिपिकल रिवेंज। ये वो एक्शन है जो इंसान जब कड़वा हो जाता है, जब भाइयों की युद्ध होती है, भाइयों के बारे में बात होती है, तो कोई भी नहीं मानता, अपने परिवार के ऊपर कोई भी दुख नहीं चाहता। वी ऑल नो, वी ऑल लव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड मदर्स एंड अंकल्स। हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता और हमारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट वी सी समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको याद है जब हमने अभी कुछ हफ्ते पहले बात करी थी, डेविड के पीछे जो राजा है उसके पीछे सॉल पड़ा था, जब तक डेविड राजा नहीं बना था। उसको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, बार बार मारता रहता था। कभी उसकी हत्या करना चाह रहा है, कभी अपनी आर्मी लेके आ रहा है। अरे तुम कितना किसी के पीछे भागोगे, वो खुदा का अभिषेकित है। लेकिन डेविड ने कभी भी सॉल की हत्या नहीं करी। और मैं ये सोचती क्यों नहीं करी, क्यों उसके मन में कड़वाहट नहीं है, क्यों गुस्सा नहीं आया, ऐसा क्या था? और तब मैंने इस बातों के बारे में बहुत ध्यान से सोचा और मैं बिलीव करती हूँ आज आपके दिल को शांति मिलेगी। So just imagine, everybody use your imagination cap, put on your thinking cap। डेविड एक बच्चा है, वो भेड़ों को चरा रहा है, वो अच्छी ग्रीन पास्चर्स में घूम रहा है, हरी हरी घास है, उसकी भेड़ें खा रही हैं। और वो जब कभी उनको कुछ चाहिए तो डेविड के पीछे देखती हैं, अच्छा हमारे मालिक आ रहा है, हमारे शेपर्ड आ रहा है, और डेविड उनका संभाल रहा है। और वो आगे जा रही हैं, फिर उनको पानी के पास ले जा रहा है। फिर डेविड जब पानी के पास है तो वो गाना लिख रहा है, ही इज कंपोजिंग। हम गाना कब गाते, जब हम शावर में होते, जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। वाओ, वी आर इन द शावर और हमारे मुंह से गाने निकलते, वी आर रिलैक्स्ड। हम अदरवाइज टेंशन में, हमारे स्कूल में हमें और बहुत सारा टेंशन, हम कभी और एग्जाम हो रहा है, हम गाना नहीं गाते। या आई मीन वी डोंट डू दैट, राइट? वी डू इट व्हेन वी आर रिलैक्स्ड एंड वी आर हैप्पी। एंड डेविड इज सो हैप्पी, ही इज अ लिटिल बॉय, और he's growing up and he's singing and he's growing up more and he's singing। और अपनी जिंदगी में अलग अलग समय पे he pens down a song। in fact अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, he pens down another song and I was amazed at that song। that man, David had such a beautiful, he was a lyricist, he wrote amazingly। now डेविड एक इनोसेंट पर्सन है। उसके पापा ने बोला जाओ अपने भाइयों को जाकर के देख के आओ, वो वॉर में गए हैं, उनको रोटी देकर के आओ, चीज देकर के आओ। एंड ही गोज देयर और वहां गुलायत को देखता है। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस, ही किल्स गुलायत। एंड राजा देखता है, ओ माय गॉश, ही इज समबडी गुड। एंड देन ही कॉल्स एबनर, इसका क्या करना है? एबनर भी फर्स्ट टाइम सुनता है, अच्छा ये डेविड कौन है? एंड देन दे सेड तुम राजा के भवन में आओ। उसके बाद कुछ युद्ध होते हैं, डेविड उनको जीतता है और सॉल कहता है तुम अब से मेरी बेटी से शादी करो, मिकाएल से शादी करो, और वो उसका दामाद बन जाता है। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग तो डेविड सॉल का बेटा नहीं है, किंग तो जोना को बनना चाहिए, लेकिन वो उसका बेटा है, वो उसका दामाद है। ही इज हिज सन इन लॉ। Okay, so there is a little connection out there। now डेविड को वो लगातार मारने पे लगा हुआ है। डेविड का ना घर है, ना कोई इंपॉर्टेंस है, ना खाने पीने को है, वो 600 लोगों के साथ यहाँ से वहां घूम रहा है, ना उसकी कोई आइडेंटिटी है, जबकि खुदा ने उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी नबूवत करी, राजा तुम बनोगे, तुम्हारे वंश से ये होगा और ऐसा होगा, बट ही इज अ नोबडी। और आज सुबह मैं खुदा की दासी के साथ
चर्च गई और हम लोग वहां पर मीटिंग में थे एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड गॉड जस्ट शोड मी इसके यहाँ दर्द है, इसकी वो प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है। एंड अब मैं लाइक यू नो व्हेन यू आर विद अमेरिकंस यू डोंट अपफ्रंट टेल देम एनीथिंग एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू बट द होली स्पिरिट सेड टॉक टू हर। अब मुझे तो 10:30 घर जाना था एंड आई ड्रॉप्ड अ मैसेज टू अक्सा, अक्सा आई विल बी अ लिटिल लेट। शी सेज नो वरीज मम्मी, अब आ जाइए whenever you want to. Then we went out for lunch and then the Holy Spirit took over. 1 2 3 4 5 6 7 8 और था क्या अंदर अंदर कड़वाहट थी। She's a very godly person, full of the word of God, speaking beautiful things, but दिल की गहराई में कड़वाहट थी। कहती oh my gosh, You have opened my eyes, woman of God. मैंने तो कभी नहीं देखा था कि मेरे दिल की गहराई में कड़वाहट थी। Because she adopted some kids from Italy. Italy से कुछ बच्चे आए थे 6, she adopted them, but God took them away to another person. And she was very sad. कभी तो मैं उन बच्चों से मिलूंगी। I said, but अगर उससे पहले हम लोग स्वर्ग चले गए तो will you still have an unfinished business in your heart? And she said, you are right. I will let it go. मैं अब कड़वाहट में नहीं जीऊंगी. And she just got free. I saw shadows leaving her. She said, oh my gosh, I get it. And I feel free right now. And before we sat in the car, she said, I'm a new person. परमेश्वर ने उसकी दिल की गहराई में जो कड़वाहट थी, जिसकी वजह से वो बीमार थी, जिसकी वजह से उसके हिप में दर्द, घुटने में दर्द, शोल्डर में दर्द और तमाम चीजें और 2 एक्सीडेंट हुए थे, इट वॉज बिकॉज शी हैड a bitterness, a कड़वाहट जो से दिख नहीं रही थी. So here is a lady who's a woman of God, I mean full of love, and she just said high five. I said okay, high five. Love से भरी है. And here is David को मौका मिल रहा है कि वो सॉल को मार डाले और वो कह रहा है माय फादर, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू किल यू, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ही नेवर क्रॉस द लाइन। एंड अगर हम सब होते तो शायद जब वो सॉल हमें मिला होता वो उसका लास्ट दिन था and we would have never left them alone, right? But he did not kill Saul. Why? What happened? What was so special? What was the reason? David was very very careful. ये David, हाँ, by the way वही David है जिसने नबाल को नहीं छोड़ा। जब नबाल ने गलत करा तो David क्रोधित हो गया, उसने कहा अब मैं इसको ना खत्म कर दूंगा। लेकिन जब सॉल के बारे में आया, he is very careful. Why? What is happening? Why he's careful and why is he not taking any action? और यहाँ पर जब हम सेकंड सैमुएल खोलते हैं, वहां पर क्या हम देख रहे हैं? वहां लिखा है और जब डेविड वापस जिक्लैग पहुंचा, वी ऑल नो उसकी बीवी बच्चों सबको चुरा के ले गए थे, वो पकड़ के लाए और फिर वो लोग सेटल हो गए। तो उसको अभी पता नहीं कि युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध में से जाना, लेकिन वहां पे क्या, ही डजंट नो द आउटकम। देयर वाज नो व्हाट्सएप, देयर वाज नो एसएमएस, देयर वाज नो फोन कॉल, ही डजंट नो। लेकिन एक आदमी जाकर कहता है, एन अमेलेकाइट, जिसको वो खत्म करना चाहता था, जिन्होंने उसकी वाइफ्स को सारे सबको चुरा के ले गए थे, उसने कहा सॉल मर रहा था और मैंने उसे मार दिया। और जैसी उसने ये बोला सॉल के बारे में, डेविड और उसके सारे लोगों ने जो कि खुद भी परेशान थे बिकॉज ऑफ सॉल, दे डिड नॉट स्टॉप, दे ऑल क्राइड एंड वेप्ट। उन्होंने कपड़े फाड़े और वो रोने लगे। और उस रोने में डेविड ने उस अमेलेकाइट से पूछा, तुमने खुदा के अभिषेकित को मारने में हिम्मत कैसे करी? आई विल जस्ट रीड आउट दैट स्क्रिप्चर टू यू. I really loved that scripture. I really loved it. That David had a fear of the anointing of God, of the assignment of God. And that is something you and I have to just translate into our lives. Okay, so here he says, Saul was dead. अब ये Saul was dead लिखा है, लेकिन David को नहीं पता है. So you have to understand. And David had returned to Ziklag after slaughtering the Amalekites. And 3 days later, a man arrived from Israeli army with his clothes torn and with dirt on his head as a sign of mourning. He fell on the ground before David in deep respect. Where do you come from? David said. Hey, from Israeli army, he replied. What happened? David demanded, tell me how the battle went. और तब उसने बताया कि सॉल मर गया है और उन लोगों ने बहुत रोया, and the whole day did not eat, mourn करा, रोए और बहुत दुख मनाया सॉल के लिए, उसके बेटे के लिए। और वहां पर तब जब सब रो रहे हैं, डेविड ने अपने आप को संभाला और उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं अमेलेकाइट हूं. Why did you kill God's chosen king? This is the key. और ये की आपको सब जगह हेल्प करेगी।
तुमने खुदा के अभिषेकित का मर्डर क्यों किया, उसे क्यों मारा? उसने कहा वो तो मरने वाला था, ही एक्सप्लेन, वो मरने ही जा रहा था, वो तो मर ही जाता, लेकिन उसने कहा मेरी मदद करो, और मैंने उसकी मदद करी। लेकिन उसने बोला तुमने उसको क्यों मारा, और फिर उसके लोगों ने उसको मार डाला। उसने कहा तुमने गलत करा, एंड कर्सेड बी यू। और उसके बाद एक बहुत अजीब बात हुई, इस दुख में डेविड का लिरिसिस्ट जाग उठा, एंड ही इज एबल टू राइट अ डर्ज। मतलब रोने के समय पर कोई गाना कैसे लिख सकता है, आई डू नॉट नो, बट लेट्स रीड दिस सॉन्ग। पहला दूसरा सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा, ओ इज़राइल, मतलब सॉल वाज हैंडलिंग इज़राइल, राइट? O Israel, your pride and joy lies dead upon the hills. And David genuinely रो रहा है, कह रहे हे इज़राइल, वो इज़राइल को एज अ पर्सन एड्रेस कर रहा है, तेरी प्राइड और तेरा आनंद मरा पड़ा है उस हिल पे। इनफैक्ट इफ यू सर्च हिस्ट्री, वो जो हिल थी वो ऊंची थी जहां पर उन लोगों ने उसको गाड़ दिया था, सॉल को मार डाला गया था। एंड माइटी हीरोज हैव फॉलन, डोंट टेल द फिलिस्टीन्स लेस्ट दे रिजॉइस। फिलिस्टीन सॉल के भी दुश्मन थे, खुदा के दुश्मन थे, डेविड के भी दुश्मन है। नाउ डेविड जाग गया, फिलिस्टीन्स को मत बताना। एंड देन ही सेज, उनसे छुपा करके रखो। देन ही सेज, ओ माउंट गिल्बो, जहां पर सॉल को गाड़ा गया था दीवार पे, लेट देयर बी नो ड्यू नॉर रेन अपॉन यू, नो क्रॉप और ग्रेन ग्रो ऑन योर स्लोप्स, फॉर देयर द माइटी सॉल हैज डाइड। मतलब उसे इतना दुख हुआ, उसने एक तरफ तो इजराइल देश को एड्रेस करा और दूसरी तरफ उसने गिल्बो को एड्रेस करा, तेरे ऊपर ना धूप आए, ना सॉरी तेरे ऊपर ना बारिश आए, ना ओस आए, तू तेरे ऊपर खुदा का अभिषेकत मारा गया है। एंड दैट्स द थिंग, ही इज क्राइंग आउट। एंड ही, और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ही इज गॉड्स अपॉइंटेड किंग नो मोर। वो गॉड का अपॉइंटेड किंग था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अगेन द मेन थिंग, ही इज द अनॉइंटेड ऑफ गॉड एंड द अपॉइंटेड बाय गॉड। Both Saul and Jonathan slew their strongest foes. सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मनों को दोनों ने मारा, सॉल ने और जोनाथन ने, दोनों की तारीफ है। और कभी भी युद्ध से खाली हाथ नहीं लौटे। हाउ मच दे वर लव्ड, हाउ वंडर, कितना प्यार करते थे हम उन सबको, कितने वंडरफुल थे। जब आप और मैं हर्ट होते हैं और कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम लोग कभी भी ऐसी बातें उसके बारे में नहीं सोच पाते। दोनों, then he says Saul or Jonathan, they were together in life and in death bhi, and they were swifter than eagles and stronger than lions. But how, O woman of Israel, weep for Saul। और वो सारी लेडीज को कह रहा, रो रो, इजराइल की औरतों रो, तुम रो सॉल के लिए। एंड देन ही सेज, कितना उसने हम सबको रिच बनाया, उसने हमारे लिए कपड़े इंतजाम करे, हमें गोल्ड दिया, उसकी लीडरशिप के अंडर हमें इतना प्रॉस्पर किया गया। These mighty heroes have fallen in the midst of battle. Jonathan is slain upon the hills. How I weep for you, my brother Jonathan. How much I loved you. For your love for me was deeper than the love of women. Now, please, a lot of people say, this verse means that there was something going on between Jonathan and between David. No, it was a brotherly agape love. It was फिलियोस लव। ये फिलियोस लव था भाई भाइयों का, क्योंकि डेविड की कई वाइफ्स थी एंड ही स्टिल लव वुमेन, सो वी नो दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग। एंड देन ही सेज, द माइटी वंस हैव फॉलन, स्ट्रिप्ड ऑफ देयर वेपन्स एंड डेड। एंड दिस इज व्हेन ही वाज क्राइंग। नाउ जस्ट सी, इस वक्त डेविड ने ये नहीं कहा, ओ माय गुडनेस, सारे लोगों ने जश्न नहीं मनाया कि डेविड ने, सॉल मर गया, उस आदमी ने हमें इतना परेशान किया, दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट, अब ये खत्म हो गए, अब हम लोग, इजराइल का राजा बन जाएगा डेविड, क्योंकि सारे लोग चाहते थे वो इजराइल का राजा बन जाए। बट नो, अभी कई साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 2 साल के बाद डेविड ने फुल इजराइल का राजा बनना था। डेविड का लक्ष्य इजराइल पाना नहीं था, क्योंकि हम सब किसी ना किसी चीज की होड़ में, जल्दी से हो जाए, ये जल्दी से हो जाए, ये अभी हो जाए, मेरा काम होना चाहिए, बस मेरा फायदा होना चाहिए। लेकिन हम खुदा की बातों को भूल जाते हैं। एंड हियर आई सी, इंस्टेड ऑफ rejecting Saul and his family and giving them the due honor, David उनको आदर देता है। How is it possible, कि कैसे हुआ? And we see when we go back, डेविड को एक चीज का बहुत खास डर था, और वो था खुदा का। And what happened every time Saul troubled him, he fixed his heart there and then. So I did not know, आज से कुछ साल पहले अगर आप मुझसे कहते हैं, how does one fix your heart?
I couldn't have told you because I did not go through it. But then God humbled me and taught me कि हम अपने दिल को ठीक कैसे करते हैं. पता हम अपने दिल को ठीक कैसे करते हैं? जब सॉल उसको बार बार मारता था, वो ये याद रखता था कि ये खुदा का अभिषेकित है. अब क्या होता है जब लोग मुझे परेशान करते हैं या मैं परेशान होती हूँ या दोनों बराबर से परेशान कर रहे होते हैं, एंड व्हेन आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट बिटर एंड हर्ट, ऐसा नहीं है कि कड़वाहट मेरे दिल को दस्तखत नहीं देती. पहले ऑफेंस आता है, फिर कड़वाहट आती है. लेकिन होता क्या है, उस वक्त मैं उस बात को रिप्लेस करके ये बोल पाती हूँ, ओहो, ये जो इंसान है, यीशु मसीह जब क्रूस पे मारे गए थे तो इस इंसान के बारे में भी सोच रहे थे. और तब इसका मतलब है, माय गॉश, गॉड लव्स हिम. बैक ऑफ आशिमा, फॉरगिव देम, जल्दी फॉरगिव करो, बिकॉज देयर इज समटाइम्स, यू नो, वी ऑल डू क्रेजी थिंग्स. और मैं उनको माफ करती हूँ. पहले सच बता रही हूँ, कोई फीलिंग नहीं आती, बिकॉज आई एम फुल ऑफ एंगर. देखो कैसा हरकत किया, बट ऐसे, गॉड, दे योर चिल्ड्रन, दे लुक लाइक यू डाइड फॉर देम, they're so important to you. Oh my gosh, right now you're looking at them, and if I come against them, अगर मैं इनसे दुश्मनी लूं और इनके विरोध में आऊं या कुछ चर्चा करूं, आप गुस्सा हो जाएंगे. And God, please, इस दुनिया में मैं आपको गुस्सा अब नहीं कर सकती. I can't live that life anymore. मैंने बहुत आपको गुस्सा दिलाया, मैंने बहुत गलत काम करे. I've been so foolish, I've done silly things, and I can't afford that. और मैं आपके दिल को दर्द नहीं दे सकती. So please tell me मैं क्या करूं? And then God doesn't answer immediately. Hello, it doesn't happen overnight. उस वक्त you have to fight. And then I say, I love them, 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 I bless them, I love them. अभी भी गया नहीं है, थोड़ा सा हल्का होता है. Then I said, Lord, okay, जीसस का चेहरा इनके चेहरे पे लगा देती हूँ. ओके, सो देन आई टेक जीसस चेहरा, व्हाटएवर आई अंडरस्टैंड, उनके चेहरे पे. एंड आई, मतलब माय बॉडी कहीं तो गुस्सा होती है ना, यू नो, एंड इट्स एंग्री, बट देन आई सेड ओके, आई सी जीसस इन देम, आई सी जीसस इन देम, आई सी, हाँ, कोई बात नहीं. गॉड, ये बैटल मेरा तो नहीं है ना. ठीक है, मुझे ऑफेंस आ रहा है, और ऑफेंस तो सही है, नहीं है ना, आपने बाइबल में कहा. सो आई रूट आउट द बिटरनेस फ्रॉम माय लाइफ इन जीसस नेम. और वो चीज तब निकल जाती है, लेकिन वो अगले दिन सुबह फिर आती है, यू नो, बिकॉज दैट इज द ट्रिक ऑफ द एनिमी. धीरे से अगले दिन सुबह दिल के ऊपर दस्तखत देने के लिए फिर तैयार हो जाती है. सो देन व्हाट आई से, हाँ, सो योर बैक, लेट मी टेल यू बिटरनेस. एंड मन करता है, क्योंकि कितना मजा आता है ना किसी की बुराई करने में, मन करता है फोन उठाओ, यू नो व्हाट, नो, एंड इट्स सो, आई मीन, आई टेल यू, जितना हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं, व्हेन वी गो टू कैफेटेरिया एंड कुछ, वो सारा खाना हमारे टेबल पे होता है, एंड वी आर अबाउट टू ईट, उस वक्त जो फीलिंग होती है, यू नो, दैट टेस्टी फीलिंग, वाओ, इट्स ऑल हियर, नाउ वी आर गोइंग टू ईट. वैसी फीलिंग होती गॉसिप करने में और बुराइयां करने में, और एक फोन उठाकर, और फिर जितनी तसल्ली मिलती है. लेकिन सॉरी, हम गॉड के किंगडम से बहुत दूर निकल जाते हैं. वी आर नॉट देयर एनी मोर. देन आई कीप सेइंग नो, मैं बुराई नहीं करूंगी, और जिसकी भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली उसके साथ डील करूंगी. एंड देन व्हेन माय इमोशंस आर राइट, आई टेक अप दैट टॉपिक एंड आई एड्रेस दैट. क्योंकि चुप भी नहीं रहना है, कुछ चीजों में चुप रहना ऑफ कोर्स, लेकिन जब एक हैबिचुअल बार बार गलती है और मैं बाउंड्री नहीं बना रही हूँ, तो फिर वो चीज कहीं और चली जाएगी. देन आई एम एबल टू पुट, देन अगेन आई से, ओके गॉड, एम आई पुटिंग इट इन अ लविंग वे और इन अ डिफरेंट वे. सो पहले लविंग नहीं होता था, और जीसस की तरह तो लविंग नहीं है अभी भी, लेकिन यस, आई एम ट्राइंग. और अगर मुझे अपने आप को मार्क्स देने हैं तो शायद 10 में से 3, 3.5 तो मिल ही जाएंगे, जो पहले -20 में चलते थे. सो 3+ मिल जाएंगे, और अभी आगे भी जाना है मुझे. एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम प्रैक्टिसिंग. बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू एंड शो यू, डेविड ने सॉल की हत्या नहीं करी. डेविड ने जा करके एबनर, जो कि सॉल का चीफ एंड कमांडर है, उससे जाकर के लैंड को, जगह को नहीं ली, क्योंकि उसने अपॉइंट करा था जिस राजा को, उसका नाम था, आई जस्ट रीड दैट, आई एम सॉरी, इट्स अ लिटिल टंग ट्विस्टर. सो इशबोशेत सॉल के टीम का राजा बना था. सो ही कुड हैव गॉन,
और मैं यहाँ देखती हूँ वो बहुत डरपोक इंसान था. सो इफ यू रीड चैप्टर 3 and 4 you'll recognize सॉल का जो बेटा था इश्बोशेत, वो एक डरपोक इंसान है. ही कैन बी राउटेड आउट, किल्ड. एंड डेविड के लिए और जो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. लेकिन डेविड ने कोई जल्दी नहीं करी. He did not want to outdo a God. He was waiting for God's timing. जब खुदा का समय आएगा न्याय करने का, मुझे राजा बनाने का, मैं तभी बनूंगा. अभी मैं हेब्रोन में रहूंगा, जुडिया में राज करूंगा, उसको अच्छे से गवर्न करूंगा और खुदा के समय का इंतजार करूंगा. उसको कोई जल्दी नहीं थी राजा बनने की. उसे मालूम था जो मेरे ऊपर बोला गया है वो पूरा होगा. और यहां तक कि उसके दुश्मन, जैसे पिछली दफा फिलिस्तीन राजा ने बोला ये यहाँ पे युद्ध नहीं कर सकता, ये फिलिस्तीन्स के बिहाफ पे युद्ध नहीं कर सकता. वैसे एबनर जो कि गलतियां कर रहा है, जो दुश्मन के कैंप में, वो गलती करने के बाद, जो कि मैं देखती हूँ 11वीं 12वीं वर्स में, 10 11 12 में देखती हूँ, नहीं 9 10 11 में देखती हूँ, वो गलती कर रहा है लेकिन वो जा करके डेविड के लिए उसके कदमों को मजबूत कर रहा है. जब हम कड़वाहट में नहीं रहते, परमेश्वर हमारे लिए हमारे दुश्मन को यूज करते हैं हमारे किंगडम को लाने के लिए. पीपल ऑफ गॉड, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो बिटरनेस है, ये जो बिटरनेस है, ये हमारे दिल में घुस करके जो नुकसान पैदा करती है वो है सबसे पहले बीमारी, रिवेंज की बात. हम हमेशा अनसेटल्ड रहते हैं. हम सबकी शक्लें देखते हैं, उनमें हमें दुश्मन दिखते हैं. अगर कोई हमसे प्यार भी कर रहा है, हमें उसमें प्यार नहीं दिखता, क्योंकि हमने अब अपना चश्मा उतार दिया है. खुदा की विजडम का चश्मा उतार करके दुष्ट की कड़वाहट का चश्मा पहन लिया, और कड़वाहट का चश्मा पहन करके सब कुछ कड़वा दिखता है. प्रार्थना भी कड़वा होती है, बाइबल रीडिंग भी कड़वी होती है, लोगों से बात करना भी नकली होता है, और हमें लगता है कि हम बड़ी प्यारी मीठी बातें करें, लेकिन मन कड़वा है. और अब इसको बदलना जरूरी है और इसको हटाना है. सो वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग टू यू. What do you do? What do you do? जब ऐसे लोग आपके साथ, let's say लोग आपके साथ बुरे हैं और बुरा काम कर रहे हैं, खुदा पे भरोसा करो. शायद आपका प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खुदा आपको टेस्ट कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं आप में कड़वाहट आएगी कि नहीं आएगी. टेस्ट पास करो. हो सकता है कि किसी को बेटर जॉब मिल गई हो, किसी की गाड़ी आ गई हो, किसी का अच्छा हो गया, कोई भला है, किसी के 4 कदम अच्छे हो गए, और गॉड चेक कर रहे हैं आप कड़वाहट में आएंगे कि नहीं आएंगे. लेकिन जो गॉड ने आपको प्रॉमिस किया वो 100% पूरा हो करके रहेगा. आपको सिर्फ कोऑपरेट करना है. एंड द अदर थिंग इज, इट शुड नॉट मेक यू बिटर. आपको भरोसा करना. द फर्स्ट थिंग इज, जब आपके साथ कुछ चीज नहीं होती, कुछ चीज रह जाती है, मे बी यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, बट गॉड को भरोसा करना जरूरी है. द नेक्स्ट थिंग इज ग्रेस. दूसरे लोग जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपको याद करना है हमारे साथ भी तो ग्रेस दी गई ना. यीशु मसीह, जब हम किसी काबिल नहीं थे, गंदे, बुरे, बहुत कठोर और आई मीन टेरेबल, जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ, I just think, my gosh, we all have changed, haven't we? We all have become better versions of ourselves, and we are still going to be better versions of ourselves. And हमें जब यीशु मसीह ने ग्रेस दी है, तो हमें भी दूसरों को ग्रेस देनी है. इसका मतलब ये नहीं है कुछ लोग रेपिटेटिवली आकर के आपको धोखा दें, आपको घुमाएं, आपसे ये बोले वो बोले, whatever, you know, your people will do that. In that case, you make your boundaries with them and tell them this is acceptable, this is not acceptable. शुरू में उनको अच्छा नहीं लगे, लेकिन बाद में वो आपकी तारीफ करेंगे. थैंक गॉड हमें ये पता चला. सो ग्रेस देना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कहना ओके ग्रेस है, आप मेरे घर में आके रह लो और मैं अपने घर से निकल जाता हूँ. ऑफ कोर्स नॉट. यू ऑल्सो नीड अ हाउस. सो गिव ग्रेस टू पीपल, फॉरगिव देम. एट द सेम टाइम, अगर उनका कोई रेपिटेटिव पैटर्न है, उनके साथ बात करिए. चुप नहीं बैठना है, उनको बताना है. देखो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ ये बात, और कई दिनों से नहीं देखना. अगर आपको लग रहा है 1 2 3 मीन्स उनकी आदत है, आप उन्हें बताइए. देखिए ये 3 दफा ऐसा हुआ है. प्लीज, अगर आपके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं, कैन वी गेट इट क्लियर्ड ऑफ, तो क्या है ना, वो कड़वाहट में आएंगे ना आप कड़वाहट में आएंगे. और मैंने देखा जब हम लोगों को अपनी बाउंड्रीज शुरू में बता देते हैं ना, वो कड़वाहट में आते हैं ना हम, क्योंकि जब हम बाद में बताते हैं वो गुस्से में आते हैं. हम ऐसे हैं क्या, हम वैसे हैं क्या. एंड यू कांट चेंज देयर माइंडसेट्स.
So it is better to state your boundaries upfront in the beginning, rather and then not accept them to be bitter. So we have to give grace to people and forgive them, just forgive them, and then demonstrate in love. आज जब सुबह मेरी pastor से बात हुई and I said, you know, in my country there is this and there is that, and he said, मेरे देश में युगांडा में सारे Muslims हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, and trust me, can you love them? I said, okay, love them. I saw all the faces in front of me. I said, love them, okay, I can try it, and from today I will try and love them. So there was no feeling of love, trust me. There was no feeling. I said, okay, I love this man. So then somebody sent a joke which was related to that person. And I said, and I wanted to enjoy, yes, this serve this person, right? I said, no. Aaj hi maine subah ka, I love him. Lord, I love this gentleman and I respect them and I respect this point of view and I respect this, their thought, I mean, not that the thought process or the ideology, but is ideology ke ye jo log hai, I love them. And I'm not feeling any love. I'm saying it. I love them. I love them. I love them. And it doesn't mean कि वो अगर आकर के हमारे साथ कुछ अन्याय करें and we cannot speak up, but coming from a space of love will change things. और दूसरे को चाहे एक दफा ना समझ में आए, लेकिन पवित्र आत्मा जी उसे जरूर समझाएंगे. और अगर वो पवित्र जिसको हम समझा रहे हैं, प्यार में समझा रहे हैं, और क्योंकि गॉड ने हमसे कहा तुम प्यार में समझा दो, और वो हमने प्यार में समझा दिया जैसा होली स्पिरिट ने हमें लीड किया. नाउ इट इज बिटवीन देम एंड गॉड, एंड ट्रस्ट मी, दैट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस फॉर देम टू बी. यू आर आउट ऑफ इट, बट डू दैट इन लव. देन think and request the Holy Spirit to take control over you and help you confront your own self. So मैंने देखा, मैं कई दफा सोचती हूँ कि this is happening, ये लोगों ने ऐसे बोला है, वो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहा था, क्या करना है गॉड, क्या करना है, you know, because a lot of times हम हर झगड़े को अपने बारे में लाते हैं. Oh, that didn't happen, why God, why me, why us. I mean, बारिश हो रही है बाहर, something is happening and बारिश सारे इंडिया के लिए हो रही है, and why God, why मेरे चप्पल खराब हो रहे थे आपने आज ही. It's not about you. Don't take it personally. We have a habit of taking everything personally. So think. Not everything is personal. COVID के लिए कुछ लोग upset ही हो गए, पता नहीं क्यों COVID हो जाता है, and they're so bitter and they're so angry. Hey, hello, it happened globally. I'm listening to people here, and this lady told me this morning, you know what? I had 52% lung damage. I said, what? 52%? That's a lot. But praise God, God ने मुझे heal किया, and people all around me were very bitter and angry with God. Hey, we don't need to be bitter and angry. So there are some things जो आज जिसके बारे में आप चिड़े बैठे हैं, गुस्सा हैं, sometimes पता नहीं उबर ही क्यों लेट आती है, and we are so bitter with the Uber, you know. Yes, you know what, we are responsible. Then if you don't like Uber, change something, you know. I mean, I got very bitter with Uber जब मुझे बिहार जाना था, and I was so scared. Then I found a different way. So think differently. Think about yourself. किस चीज के बारे में कड़वाहट आनी चाहिए और किस चीज के बारे में नहीं आना चाहिए, और जिस चीज के बारे में कड़वाहट आनी चाहिए उसके लिए भी नहीं आनी चाहिए. सो व्हाट यू डू इज, यू हैव अ डायरेक्ट पाइप. किसी ने आपको ऑफेंड करा है, टेक इट टू द लॉर्ड, let the Lord deal with it, and you fill yourself with the Holy Spirit. आप Holy Spirit से कहिए, हे पवित्र आत्मा जी, तसल्ली देने वाले, मुझे तसल्ली दीजिए, मुझे हर्ट नहीं होना है, मैं अपने दिल को आपको देता हूं. No, I will not be hurt at all. I rebuke and I reject hurt in Jesus name. Yes, हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. I had this brother, उन्होंने हमारे चर्च से प्रेयर करे, उनकी मम्मी को कैंसर था. वी ऑल नो दैट ओवरी, उनके पूरे यूट्रस में कैंसर हो गया था, 4th stage कैंसर, एंड his mother was so sick, and that was I think the COVID time. और हम सब ने मिल करके प्रेयर करी. हम उन लेडी को खोने वाले थे. कोविड plus cancer, oh my gosh, deadly combination, but the church stood in the gap and prayed together. और जब हम लोगों ने मिल के प्रेयर करी, पहले तो 2 दिन के अंदर कोविड गायब हो गया. I mean, which was a miracle. And then today she is alive. Today she is happy. Today she is with her family. अभी वो अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे गई थी. And this brother was so hurt and upset for a while. He was bitter. Auntie, why my mother, मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये प्रश्न ना पूछो? तो फिर आंटी कौन सा प्रश्न पूछो? ये पूछो कि जीसस के साथ अगर जीसस ने मम्मी को ठीक करना है तो मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा ये इसके बारे में ऑब्सेस कर सकते हो? Like, you know, he has to shift the question.
आई सेड क्यों आंटी, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या? मैंने कहा एक से तुम्हारे अंदर कड़वाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, गॉड पे बिलीव नहीं आ रहा, दवाई पे बिलीव नहीं आ रहा, दुनिया की किसी भी चीज पे बिलीव नहीं आ रहा, एंड यू आर हेल्पलेस पर्सन। और इससे यू आर गेटिंग द फेथ कि समथिंग कैन हैपन, कुछ ठीक हो सकता है, मेरी मम्मी जिंदा रह सकती हैं। He said, yes, auntie. So let me shift it. So he shifted from bitterness to positivity. I mean, I don't want to use the word positivity, but into faith, and something can happen. और जब उस लड़के ने हमारे साथ पार्टनर किया, this mama became better and she was healed. So I just want to tell you, it is your choice not to be bitter. कड़वाहट रखने की जरूरत नहीं है, हर बात पे रोने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, यू जस्ट कम टू द लॉर्ड। आई नो आई हैव पीपल मैसेजिंग मी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। आज ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर उसने फोन नहीं किया, फिर ओके दिस एंड मी, एंड देन आई से ओके कैन वी प्रे अबाउट इट? यस, एंड वी प्रे, एंड देन ऑल दीज क्वेश्चंस स्टॉप। ये सारे प्रश्न रुक जाते हैं, एंड देन दे बिकम अ प्रेयर पार्टनर फॉर समबडी एल्स। अपनी कड़वाहट को रोकना है, पवित्र आत्मा जी आपको तसल्ली देंगे और वो ही तसल्ली देने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट, बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग, एंड रिमेंबर आपकी एक वैल्यू है। अब आप कहेंगे देखा ये लोग ने मेरी वैल्यू नहीं करते, मैं इतना खास हूं, बिटर, फिर कड़वाहट। हेलो, गॉड ने आपकी वैल्यू बनाई है। आप मुझे बताइए, जितनी भी चेंज हमारे को मिलती है, क्या 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, लेट्स से ऑल द चेंज दैट वी हैव, उसमें से किसी की वैल्यू कम है? सारी चेंज की एक ही वैल्यू है। एंड दैट्स व्हाई हमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं कि अरे आप सिर्फ पैसा ही हो, आपकी वैल्यू 5 रुपए तो 5 रुपए, 20 रुपए तो 20 रुपए, 100 रुपए तो 100 रुपए। यू आर गॉड्स, वैल्यूड बाय गॉड। और क्योंकि आपको हर्ट फील हो रहा है, एक तो आपके दिल में चुभ रहा है, ऊपर से आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। गॉड ने आपकी वैल्यू कभी कम नहीं करी है। सो कंटिन्यू टू हैव योर वैल्यू इन योर ओन आईज एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई आई से यू आर वैल्यूड। ऑनर योरसेल्फ। और हर चीज सच नहीं है। जब आप और मैं कड़वे होते हैं ना, वो गॉड की तरफ से नहीं है। आपने 100 चीजें झूठी मानी हुई हैं। You're angry about so many things. और अगर उन सबको मैं हटा दूं, आज आप मेरे साथ बैठो, we'll have a match, you say ये भी है, ऐसा भी हो, उसमें से कम 100 चीजें तो यूं ही हट जाएंगी, झूठी हैं। आपको मजा आ रहा है, you're enjoying it because that gives you the power to gossip. इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये वो, ऐसा वो ऐसा, this is your whole mind working. तो जब आपका माइंड इन्हीं सब चीजों में लगा रहेगा, आपकी प्रेयर का क्या जवाब आएगा? आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। किसी की लाइफ देखनी है, किसी की जिंदगी को देखना है, तो उसकी जिंदगी में खुदा क्या कर रहा है वो देखना है। एंड यू विल नो, बिकॉज जीसस ने कहा था, जॉन ने कहा क्या आप परमेश्वर के बेटे हैं? जीसस ने कहा ऐसा होता है, वैसा होता है। एंड ही सेड ये ट्रूथ है, ये चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ में, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय मिनिस्ट्री। सो people of God, the time has come to give up bitterness, and I want that we will deal with bitterness right now in Jesus name. Lay your hand on your heart. सब लोग अपने दिल पे हाथ रखेंगे। Just talk to God and keep quiet. You don't have to tell anybody. Just talk to God. You know the people who upset you. You know it. यीशु मसीह ने इतने सारे लोगों का अन्याय सहा, उनके पास हजारों बातें थी बुरा मानने के लिए, लेकिन वो कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। और वचन कहता है कि हमें हर्ट नहीं होना है। बाइबल कहती है द रूट ऑफ बिटरनेस, हमने वचन पढ़ा और यहाँ पर लिखा हुआ है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हमें कड़वी जड़ को आज निकालना है ताकि हम आजाद हों। क्या आप आजाद होना चाहते हैं इस कड़वी जड़ से? देखिए, होली स्पिरिट आपको दिखा रहा है जो कड़वी जड़ आपके अंदर है दूसरों को लेकर के, वो झूठ है। इट इज अ लाई। आपको मजा आ रहा है इसे पकड़े रखने में, इट्स अ लाई। लेट इट गो। अगर डेविड छोड़ सकता है कड़वाहट को, जबकि उसके पीछे सॉल कई साल तक पड़ा था, यीशु मसीह कभी कड़वे नहीं हुए और हमेशा पॉजिटिव रहे। तो जो यीशु मसीह कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, यीशु मसीह की सैक्रिफाइस के द्वारा और पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा। जस्ट टॉक टू गॉड,
हाँ, maybe your mother-in-law is bad, maybe your brother-in-law is bad, maybe your relatives are bad. वो जो bad है ना, let God deal with them. It is up to God. He will deal with them. Your work is to be free of bitterness, to be free of jealousy, to be free of rage, to be free of all kinds of revenge. हमें किसी से revenge नहीं लेना है. We don't want to do that. आज जब मैं खुदा की दासी से मिली, she's a wonderful woman, but she had some hurt in her heart and she was offended. उनके मन में offense था, उनकी जड़ में कड़वाहट थी, root of bitterness, and God exposed it, and she was delivered right in front of my eyes while we were having lunch. And I believe that God is releasing you. इस वक्त जो भी situation है, whichever is a tough situation, just say, Lord, हेल्प मी, यीशु मसीह मेरी मदद करिए, मैं इस सिचुएशन को लेके कड़वा नहीं होना चाहता, मेरे दिल में जो ऑफेंस है, जो दोष है, वो मैं आपको सरेंडर करता हूँ. थैंक यू सो मच. आई कैन सी सम ऑफ यू गिविंग इट डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यस, थैंक यू सो मच. अगर सचमुच में आज यीशु मसीह आपकी कड़वाहट को हटा रहे हैं, you will be a different person right in the beginning, right immediately in Jesus name. Yes, ask the Holy Spirit. Holy Spirit, इस record को delete कर दीजिए. I don't want to be bitter anymore. I don't want to be incapacitated. If David could write a dirge, a song to worship you, Lord God, in any circumstance, I can too, and I will worship you, Lord God. मेरी जिंदगी से आपका गाना निकले परमेश्वर. आज मैं अपने सारे दुश्मनों को, जिनको मैं इमेजिनरी दुश्मन लेके चल रहा हूँ या वो रियल दुश्मन है, मैं उन सबको माफ करता हूँ. एंड सारी कड़वाहट, yes, it's coming out in Jesus name. Lord, set your people free of all bitterness in Jesus name. And you have to fight bitterness. It's a battle. Yes, Lord, I just thank you. परमेश्वर, हमें पता भी नहीं चलता कि बिटरनेस जैसी चीज, कड़वाहट कैसे दिल में घुस जाती है. परमेश्वर, आज आपके बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि प्रभु, जैसे डेविड ने सॉल को नहीं मारा और उसके बारे में एक बुरा नहीं बोला, क्योंकि उसने कहा वो खुदा का अपॉइंटेड था, वो खुदा का दास था, वो खुदा के द्वारा अभिषेकित था. तो प्रभु, हम सब भाई बहन भी अभिषेकित हैं, अनॉइंटेड हैं, अपॉइंटेड हैं, और हमारे को कोई हक नहीं है कि हम किसी के बारे में बुरा माने. लॉर्ड, फॉरगिव अस गॉड, फॉरगिव अस. हमारे दिल को जांचिए और हमारे दिल की कड़वाहट को आप देखिए. लॉर्ड, इस कड़वाहट को हटा दीजिए right now in Jesus name. I forgive everyone out of my life and I replace bitterness with the presence of God. Yes, let the presence of God just come over us. आज से हम सब लव में चलेंगे. We'll walk in love. हम चिंता नहीं करेंगे. चिंता हमारा काम नहीं है, क्योंकि जो चीज हम कर ही नहीं सकते उसके लिए हम परेशान क्यों हो. हम अपने सारे बोझ को खुदावन को देते हैं. We just give it to God. आज अपने बोझ को, जितने लोग बोझ से दबे हुए हैं, you have something that's really bothering you. If you want to come on your knees, you come on your knees. If you want to stand up, just stand. But give it to the Lord. Say, ये Jesus, मैं अपने दुख को, अपने बोझ को, अपनी परेशानी को आपके चरणों में देती हूँ. I can't handle it. It is not me who can handle it, but I need your help. Lord, have mercy. Yes, I just want to encourage you, people of God. I know जब हमें कोई ऑफेंड करता है या हमें लगता है कि हमें ऑफेंड किया गया, हम सबसे पहले डिफेंस मोड में आकर के कड़वे हो जाते हैं और वहां से सारी चीजें सोचने लगते हैं और फिर दूसरे पाप भी हमारी लाइफ में जाते हैं. बट नो, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ले योर हैंड्स ऑन योर स्टमक. एवरीबॉडी ले योर हैंड्स ऑन योर स्टमक एंड से, गॉड, I don't want this bitterness to ever touch me. ये कड़वाहट आज से मुझे नहीं छुएगी. आपकी शांति मेरे अंदर घर जाए, बस जाए यीशु के नाम से. आपके शांति का सोता मेरे अंदर से निकल करके मेरे परिवार में भर जाए यीशु के नाम से. आमीन, आमीन और आमीन. Yes, sealed. God bless you. And be encouraged and do not be bitter at all. Let's find some reason to be happy always.